वाराणसी का वह श्मशान घाट जहां दिन रात चिताएं जलती थी, जहां हर पल कोई न कोई अपने किसी प्रियजन की देह को अंतिम विदाई देने आता था। उसी श्मशान की एक कोठरी में एक बूढ़ा साधु भैरवनाथ वर्षों से तप कर रहा था। मगर उस घाट पर कुछ था, कुछ ऐसा जो हर रात सन्नाटे के बाद जागता था। रात के तीसरे पहर जब सभी चिताएं बुझ जाती और नदी की लहरें भी थक कर शांत हो जाती, तब वह साया निकलता था। एक औरत की परछाई लाल साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुकाए, कदम कदम पर राख से लथपथ जमीन को छूती। भैरवनाथ अक्सर उसे देखता मगर चुप रहता, क्योंकि वह जानता था वह कोई आम आत्मा नहीं, वह निर्मला थी। करीब 3 साल पहले एक नवविवाहिता महिला की जली हुई लाश इस घाट पर लाई गई थी। सुना है ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि जब उसका शव जलाया गया, उसकी लाश की आंखें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो खुली हो, जैसे कि वो किसी से जवाब मांग रही हो। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात घाट पर उसकी आत्मा दिखाई देने लगी। निर्मला की आत्मा भटक रही थी, न्याय के लिए नहीं, प्रेम के लिए। निर्मला की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह बस बैठकर चिताओं को देखती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कई बार वह घाट पर जलने वाले मृतकों के पास जाकर बैठती, उन्हें सहलाती, जैसे वह उनकी पीड़ा समझती हो। एक मृत आत्मा का प्रेम शायद दूसरे मृतकों के लिए ही शेष रह गया था। वह अकेली थी। इंसानों ने उसके साथ विश्वासघात किया, प्यार के नाम पर उसे जला दिया। अब वह जीवितों से नहीं, मृत आत्माओं से प्रेम करने लगी थी। अजय, एक पत्रकार, घाटों की रहस्यमय कहानियों पर लेख लिखने आया था। उसे भैरवनाथ से निर्मला की कथा सुनकर अजीब आकर्षण हुआ। उसने कई रातें श्मशान में बिताई और फिर एक रात उसने उसे देखा। लाल साड़ी में लिपटी, राख से सनी वह आत्मा उसके सामने आई और बोली, तुम भी जल जाओगे क्या? मुझे साथ चाहिए। अजय कांप गया मगर भागा नहीं। वह उसकी आंखों में देखने लगा। वहां डर नहीं था, बस एक गहराई थी और अकेलापन। अजय हर रात आने लगा। धीरे धीरे निर्मला की आत्मा उससे बातें करने लगी। उसने बताया कि कैसे वो जलते हुए भी जीती रही, कैसे उसका दिल आज भी धड़कता है, बस किसी के साथ होने के लिए। अजय को उससे सहानुभूति होने लगी, फिर लगाव, फिर प्रेम। मगर वह जानता था, एक जीवित और एक मृत के बीच रिश्ता संभव नहीं। एक रात उसने कहा, निर्मला, तुम मोक्ष क्यों नहीं ले लेती? अजय ने पूछा। निर्मला बोली, मोक्ष उन्हें मिलता है जिनका कोई अपना होता है, मेरा तो कोई था ही नहीं। अजय ने निर्णय लिया, वह निर्मला के लिए चिता सजाएगा। वह उसे विदाई देगा जैसे एक प्रेमी देता है। उसने भैरवनाथ की मदद से मंत्रोच्चार किए, फूल चढ़ाए और कहा, आज से तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं है, तुम प्रेम के साथ विदा हो रही हो। राख में लिपटी निर्मला मुस्कुराई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति थी। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। निर्मला की आत्मा चली गई। निर्मला की आत्मा के मोक्ष के बाद घाट पर कुछ दिन शांति रही, मगर फिर अमावस्या की रात भैरवनाथ को फिर से किसी के पदचिन्ह सुनाई दिए, मगर ये पदचिन्ह अब भारी थे, पुरुष के। क्या वो अजय था? क्या वो अजय की आत्मा थी? वहीं चिता के पास एक परछाई बैठी थी, धुंधली सी मगर दृढ़। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस राख को हथेलियों में लेकर देख रहा था। भैरवनाथ मुस्कुराया,
तो आखिर तू भी आ गया, अजय। अजय निर्मला की विदाई के बाद वापस शहर लौट रहा था, पर रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसी घाट पर अजय का भी शव लाया गया, मगर अब उसकी आत्मा इसी घाट पर ठहर गई। शायद वो किसी को ढूंढ रही थी। वो अपने आप से कहता, जो मर चुकी है उसी में मेरी जिंदगी है। मैं मरकर भी निर्मला की यादों से आजाद नहीं हो पाया। पुनर्जन्म या पुनरागमन। निर्मला फिर एक रात दिखी, मगर इस बार उसकी आत्मा शांत नहीं थी, बल्कि तेजस्वी थी। तुम्हारे प्रेम ने मुझे वापस खींच लिया अजय। अब दोनों आत्माएं साथ थी। कोई पुजारी, कोई भूतबाज नहीं, बस दो आत्माएं जिन्होंने एक दूसरे को मृत्यु के पार भी थामा था। अब वे घाट पर आने वाली आत्माओं को मोक्ष दिलाने लगे। लोगों ने सुनना शुरू किया, श्मशान घाट पर कोई है जो आत्माओं को रोने नहीं देता। एक पुरुष आत्मा और एक स्त्री, जैसे प्रेमी हो जो हर चिता को प्रेम से विदा करते हैं। जो आत्मा अधूरी मृत्यु से भटकती थी, अब अजय और निर्मला उसे सहलाते थे और शांति के द्वार तक पहुंचाते हैं। एक दिन एक बच्ची की आत्मा घाट पर आई। उसकी सौतेली मां ने उसे जला दिया था। वह डरकर रो रही थी। अजय और निर्मला ने उसे गोद में लिया। निर्मला बोली, तुम अब हमारी बेटी हो। अब वे दो नहीं रहे, एक आत्मा और एक प्रेम। वे अब आत्माओं का परिवार बन गए थे। अब वह श्मशान घाट केवल शवों का नहीं रहा, अब वो आश्रय था अधूरी आत्माओं का। हर अमावस्या को वहां दीप जलते, कोई भजन गाता, प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। लोग अब घाट पर भय से नहीं, श्रद्धा से आते। कहते, यहाँ दो आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद भी प्रेम करना नहीं भूली। भैरवनाथ ने एक दिन समाधि ले ली, मगर उससे पहले उसने घाट की दीवार पर लिखवा दिया, श्मशान के प्रेमी अजय और निर्मला जो मृत्यु को प्रेम में बदलते हैं। अब भी रात को अगर श्मशान में चुपचाप बैठो तो एक स्त्री की मुस्कान और एक पुरुष की आंखों की नमी देखी जा सकती है, चिताओं के पास बैठकर किसी को विदा देते हुए। प्रेम अगर सच्चा हो तो न आत्मा भटकेगी, न मृत्यु डराएगी, बस दो परछाइयां रहेंगी साथ, सदा के लिए।